बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। मॉस्को पर यूक्रेन के ड्रोन हमले। मॉस्को के गवर्नर ने ऐलान किया है कि मॉस्को पर मंगल के रोज़ यूक्रेन के ड्रोन हमलों में एक शख्स हलाक और 6 दीगर जख्मी हुए हैं। रूस की वजारत दिफा ने दावा किया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रूस ने सिर्फ मॉस्को की फ़ज़ा में परवाज करने वाले 91 ड्रोन तैयारों को तबाह कर दिया, जबकि इसी मुद्दत के दौरान पूरे रूस में मार गिराए जाने वाले ड्रोन तैयारों की तादाद 337 बताई जा रही है। मॉस्को के मेयर का यह भी कहना था कि मॉस्को पर यूक्रेन का अब तक का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला था, जिसको नाकाम बनाते हुए इतनी बड़ी तादाद में ड्रोन तैयारों को मार गिराया गया। चीन ने ईरान के एटमी प्रोग्राम का मामला सफारती तरीके से हल किए जाने की ज़रूरत पर जोर दे दिया। चीन की वजारत ख़ारजा की तर्जुमान ने ईरान के एटमी प्रोग्राम को सफारती तरीके से हल करने की हमायत का ऐलान कर दिया। चीनी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी वजारत ख़ारजा ने आज चीन, रूस और ईरान के नुमाइंदों की मुलाकात के बारे में बताया और कहा कि चीन ताल्लुकात में फ़रोग़ और मुज़ाकरात की बहाली के लिए हालात साजगार बनाना चाहता है। चीन की वजारत ख़ारजा की तर्जुमान ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि तमाम फ़रीक़ैन रवादारी का मुज़ाहिरा करते हुए कशीदगी में इजाफ़े और इनके बकौल महाज आराई और जंग से परहेज़ करेंगे। ईरानी बहरिया के सरबराह ने चीन और रूस के बहरी बेड़े का मुआयना किया। इस्लामी जमहूरिया ईरान की बहरिया के सरबराह एडमिरल शहराम ईरानी ने मैरीटाइम सिक्योरिटी बैट 2025 मशकों के इख्तिताम के बाद मशकों में शामिल रूस और चीन के बहरी बेड़ों का मुआयना किया। इस्लामी जमहूरिया ईरान की बहरिया के इस सरबराह का ये मुआयना चीन और रूस के बेड़े के कमांडरों की दावत पर अंजाम पाया। इसराइली फौजी शाम के सूबा कैंतरा के नए इलाके में दाखिल। शामी ज़राए ने रिपोर्ट दी है कि गासिब सूनी हुकूमत के फौजी जनूब मगरबी शाम में सूबे कैंतरा के नए इलाकों में दाखिल हो गए। अलमसीरा टेलीविज़न की रिपोर्ट के मुताबिक सहूनी फौजी सूबे कैंतरा के इतराफ़ में जबाता अल खश्ब के इलाके में भी दाखिल हो गए। अभी इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात मौसूल नहीं हो पाई। अलबत्ता ये फौजी सहूनी वज़ीर दिफा के बयान के थोड़ी देर बाद दाखिल हुए हैं। सहूनी वज़ीर दिफा ने यह कहा कि इसराइली फ़ौज शाम में गैर मुआयना मुद्दत तक के लिए बाकी रहने की तैयारी कर रही है। सहूनी वज़ीर दिफा ने जुलानी की तरफ इशारा करते हुए ताकीद की है कि जब भी जुलानी सुबह उठेंगे जबल अल शेख में इसराइली फ़ौजियों को पाएंगे और इन्हें याद आ जाएगा कि इसराइली फ़ौजी यहाँ मौजूद हैं। सहूनी वज़ीर दिफा ने कहा कि इसराइली इलाके और जबल अल शेख के अमन का तहफ़्फ़ुज़ करेगा और जनूबी शाम के इस इलाके को गैर मुसल्ला रखेगा। अमरीकी पाबंदियाँ, ईरान में महंगाई का तूफ़ान। अमरीकी पाबंदियों के बायस ईरान में महंगाई का तूफ़ान आ गया, जिसके बायस वहाँ के शहरियों के लिए अशिया ख़रीदना भी इंतहाई दुश्वार हो चुका है। मकामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी पाबंदियों, बदइंतज़ामी और बढ़ती हुई आबादी के सबब ईरान माशी मसाइल में गिरफ्तार हो गया। ख़ुसूसन 9 करोड़ आबादी में से 6 करोड़ ईरानी ज़िंदगी की आम अशिया नहीं खरीद पा रहे, जिससे ईरानी माशरे में इंतशार व बेचैनी बढ़ती जा रही है। अमेरिका ने कैनेडियन शहरियों के लिए नया कानून मुतारफ़ करवा दिया। अमेरिका और कनाडा के दरमियान तजारती जंग के बायस अमेरिका सफ़र करने वाले कैनेडियन शहरियों के लिए नया सफरी कानून मुतारफ़ करवा रहा है, जो 11 अप्रैल से नाफिज़ुल अमल होगा। इस नए कानून के तहत अमेरिका का सफ़र करने वाले कैनेडियन शहरियों को 30 रोज़ से ज़ायद क़याम की सूरत में अमेरिकी हुकाम के सामने खुद को रजिस्टर्ड करवाना होगा और अपने फिंगरप्रिंट्स देना होंगे। इससे पहले ऐसे सफरी कवानीन से कैनेडियन शहरी मुस्तस्ना होते थे, मगर दोनों ममालिक के दरमियान तजारती जंग की वजह से कैनेडियन शहरियों को इस सफरी पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। यूक्रेन में गैर मुल्की अफवाज की तैनाती नाकाबिल कबूल होगी। रूस ने 2 टोक पैगाम जारी कर दिया। रूस का कहना है कि यूक्रेन में गैर मुल्की फ़ौज की तैनाती नाकाबिल कबूल होगी। इस हवाले से मॉस्को से रूसी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक गैर मुल्की फ़ौज की तैनाती और गैर मुल्की फ़ौजी अड्डे रूस के लिए काबिल कबूल नहीं। रूसी तर्जुमान ने कहा कि यूक्रेन में गैर मुल्की फ़ौज की तैनाती बराह रास्त
मुदाखलत के मुतरादफ होगी। गैर मुल्की फ़ौजियों की तैनाती के ख़िलाफ़ रूस मुनासिब इक़दाम करेगा। अमेरिका का रूस पर कोई नई पाबंदियां आयद न करने का फैसला। अमेरिका ने रूस पर कोई नई पाबंदियां आयद न करने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि वो रूस के खिलाफ नई पाबंदियां लगाना ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि यूक्रेन में बहरान का हल इनकी तरजीह है। अमेरिकी सदर ने कहा कि मैं माली तौर पर ऐसे काम कर सकता हूं जो रूस के लिए बहुत बुरे साबित हो सकते हैं, लेकिन मैं इनके हक में नहीं, क्योंकि मैं अमन चाहता हूं। यूक्रेन जंग का खात्मा। रूस ने मुज़ाकरात के लिए अमेरिका को मुतालबात की फहरिस्त थमा दी। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग रोकने के लिए मुज़ाकरात करने के लिए मुतालबात अमेरिका को पेश कर दिए। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन से मुतल्लिक मुज़ाकरात के लिए जो शराइत पेश की हैं, इनमें यूक्रेन को नेटो की रुकनीत न देना और यूक्रेन से गैर मुल्की अफवाज का इनखला शामिल है। दीगर अशिया के बारे में तफसीलात सामने नहीं आ सकीं। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी और अमरीकी हुकाम गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान रूस की शराइत से मुतल्लिक मुलाकातों और वर्चुअल तबादला ख्याल कर चुके हैं। रूस ने यह वाज़िया नहीं किया कि वो शराइत तस्लीम किए जाने से कबल यूक्रेन से मुतल्लिक अमन मुज़ाकरात शुरू करेगा या नहीं। भारतीय मीडिया। बांग्लादेश के खिलाफ भी जहर उगलने लगा। बांग्लादेश की फ़ौज ने भारतीय मीडिया की जानिब से किए जाने वाले बगावत के झूठे प्रोपगेंडे की सख्ती से तरदीद कर दी। बांग्लादेश की फ़ौज ने इंडियन मीडिया में शाया होने वाली उन खबरों की सख्ती से तरदीद की है जिनमें दावा किया जा रहा था कि बांग्लादेश की फ़ौज में बगावत के आसार पाए जा रहे हैं और फौजी अफसर जनरल फैज़ुर रहमान को मुबैना बगावत के इल्ज़ाम के तहत ज़ेर निगरानी रखा गया है। बांग्लादेशी फ़ौज के तर्जुमान अदारे की जानिब से जारी बयान के मुताबिक भारतीय मीडिया पर आने वाली फ़ौज में बगावत की खबरें सरासर गलत हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि बांग्लादेश और इसकी मुसल्लह अफवाज के इस्तेहकाम और साख को नुकसान पहुँचाने की गरज से की गई मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने ट्रंप का ख़त देखे बगैर मुज़ाकरात की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को मुज़ाकरात की तजवीज़ पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भेजे जाने वाले ख़त में दी गई है। ख़त मुत्तहिदा अरब अमारात के सदारती मशीर के ज़रिए ईरान को भेजा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने अमेरिका के ख़त को देखे बगैर मुस्तरद कर दिया। ख़ामनाई का कहना था कि मुज़ाकरात की कोशिश आलमी राय आमा को धोखा देने के मुतरादफ है। इस तरह सिर्फ ईरान की पोजीशन ख़राब करने की कोशिश की जाएगी। गज़ा पर इसराइली जारहियत में शिद्दत। मासूम फ़लस्तीनी निशाना बनने लगे। फ़लस्तीन में मज़लूम अवाम की मुश्किलात कम ना हो सकीं, इसराइली फ़ौज ने गज़ा पर हमले तेज़ कर दिए, जिसके नतीजे में मासूम जानें एक बार फिर निशाना बनी। ताज़ा फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में एक बच्चे समेत 8 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि दर्जनों अफराद ज़ख्मी हैं। मुसलसल जारी वहशियाना बमबारी के बाद शुहदा की मजमूई तादाद 48,503 से तजावज़ कर गई। महमूद खलील की गिरफ्तारी के खिलाफ अमेरिका भर में मुजाहरे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म महमूद खलील की गिरफ्तारी के खिलाफ अमेरिका में मुजाहरों का सिलसिला जारी। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के 100 से ज़ायद तलबा ने मुजाहरा किया। तलबा ने वाशिंगटन स्क्वायर पार्क में जमा होकर फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरा किया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और लॉस एंजल्स में भी एहतजाज किया गया। अमेरिका की वफाकी अदालत ने महमूद खलील की जबरी बेदखली रोक दी। साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण आज होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद ग्रहण के मौका पर आसमान सुर्ख रंग की रोशनी से मुनव्वर हो जाएगा। ये लगभग 3 साल बाद पहला चांद ग्रहण होगा। दिन के औकात में होने की वजह से पाकिस्तान में रवान साल के पहले चांद ग्रहण को देखना मुमकिन नहीं होगा, जबकि ये नज़ारा शुमाली और जनूबी अमेरिका में देखा जाएगा। सोने की कीमत 3,09,300 रुपये तोला हो गई।
सोने की कीमत में मज़ीद इजाफा हो गया। गुज़िश्ता रोज़ भी कीमत में इजाफा देखा गया। सोने की फी तोला निरख में 2800 रुपये का मज़ीद इजाफा हो गया है। इस इजाफे के बाद फी तोला कीमत 3,09,300 रुपये हो गई। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।